नमस्कार दोस्तों, कर्व पिटी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको साड़ी से इस तरीके की ये फ़्रॉक बनाना बताऊंगी। ये मैंने बंद कलियों वाली फ़्रॉक बनाई है। इसके लिए मैंने ये साड़ी ली है। देखिए ये इस तरीके की साड़ी है और ये ब्लाउज पीस है और नीचे इसका ये अस्तर रहेगा। ये अस्तर मैंने 2 मीटर लिया है। तो सबसे पहले हम टॉप भाग की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम पहले अस्तर में निशान लगाएंगे। तो अस्तर को हम ये खोल देंगे। खोलने के बाद इसको ऐसे डबल में कर लेंगे। तो देखिए मैंने डबल में कर दिया, फिर एक तय और लगा देंगे। तो ये 4 तय में कर लेना है। 4 तय में करने के बाद अब हम इसकी टॉप की लंबाई लेंगे। तो टॉप हम लेंगे तैयार 14.5 इंच। 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, आधा इंच ऊपर की सिलाई के लिए और आधा इंच नीचे की सिलाई के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ 15.5 इंच पे निशान लगा दिया है। अब दोनों तरफ इस तरह निशान लगा के एक लाइन बना लेंगे, फिर इसकी कटिंग कर देंगे। अब मैंने इसकी ये कटिंग कर दी है। अब हम इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर इसका मैं 6.5 इंच लूँगी। तो देखिए यहाँ पे हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 6.5 इंच पे ही हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। जितनी भी आपकी चेस्ट है उसे 4 से डिवाइड कर दें और फिर उसमें आधा इंच प्लस कर दें। तो यहाँ पे मैं 9 इंच पे निशान लगाऊंगी और नीचे इसी तरह कमर पे निशान लगाएंगे। कमर पे मैं 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो देखिए इस तरह निशान लगाने के बाद इसको इस तरह से मिला देंगे। अब हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। ये मैंने बैक साइड की गोलाई दी है। अब हम फ्रंट की देंगे। तो देखिए हमने ये पौना इंच के करीब हमने ये अंदर की तरफ आर्म होल की गोलाई दे दी है। अब हम गले का निशान लगाएंगे। गले की विड्थ हम 2.5 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसकी लेंथ हम रखेंगे, आगे से मैं ये 6 इंच रखूँगी और इसका बैक साइड में 4.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो इस तरह निशान लगाने के बाद अब हम एक बॉक्स सा बना लेंगे। तो देखिए ये हमारे फ्रंट का और ये बैक का है। अब हम इसमें गोलाई दे देंगे। आपको जो भी शेप देनी है उस हिसाब से इसमें शेप दे दें। तो देखिए ये निशान लगा दिए हैं। अब हम हल्के से तो शोल्डर को ऐसे डाउन करेंगे। ये आधा इंच के करीब हमने ये डाउन करे हैं। अब इस तरह करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये बैक साइड की कटिंग है। इसमें हमने 1.25 इंच का ये मार्जिन दे रखा है। तो देखिए अब हम गले की भी कटिंग कर देंगे। अब ये कटिंग करने के बाद इसमें से हम बैक पार्ट निकाल देंगे। यहाँ की साइड थोड़ा सा फोल्ड आ रहा है, इसकी हम कटिंग कर देंगे। इसमें से अब हमने बैक पार्ट निकाल दिया है। अब हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इसकी भी हमने ये कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे हमने जो फिटिंग का निशान लगाया था इसमें हम कट लगा लेंगे। अब इन निशानों को थोड़ा सा गहरा कर देंगे और फिर दूसरी साइड भी इसी तरह से हम ये निशान लगा लेंगे। तो ये दोनों तरफ हमारा ये फिटिंग का निशान लग गया है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट हैगा। अब इसको हम मेन फैब्रिक में रख देंगे। तो देखिए अब मैं ये मेन फैब्रिक ले लूँगी। इसको हम डबल में फोल्ड करके रख देंगे। डबल में फोल्ड करने के बाद अब इसके ऊपर हमने जो अस्तर की कटिंग की थी इसको इस तरह से रख देंगे। अब रखने के बाद इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए दोस्तों इसकी मैंने ये कटिंग कर दी है। इसमें मैंने गले की कटिंग नहीं करी क्योंकि हम पहले इसको अस्तर को इस तरह रखेंगे। देखिए ये मैंने सीधी तरफ रखा है। मेन फैब्रिक के हमने सीधी तरफ अस्तर को रखा है। अब हम इसमें पहले गले की सिलाई करेंगे। तो इसको हम पिन से अटैच कर देंगे और फिर गले की सिलाई कर देंगे। फिर इसको हम पलट देंगे। तो इसको हम एक तरफ रख देते हैं। अब हम साड़ी लेंगे। तो देखिए साड़ी में हमारी ये नीचे की तरफ बॉर्डर लगा हुआ है। तो देखिए हमारा ये नीचे की तरफ ये वाला पूरे में ये बॉर्डर लगा हुआ है और ऊपर की साइड हमारा ये साइड में लगा हुआ है छोटा वाला बॉर्डर। तो देखिए ये इसको हम उधेड़ देंगे। इसको पूरा उधेड़ने के बाद इसे हम नीचे की तरफ लगा देंगे। देखिए इस तरह से हमें ये उधेड़ लेना है पूरे बॉर्डर को। अब हम पहले इसमें से हम बाजू निकालेंगे। तो हमारी ये बिल्कुल पीछे की साइड, तो देखिए ये हमारे पीछे की साइड ये बिल्कुल प्लेन आ रहा है। इधर की साइड से हम इसकी बाजू निकालेंगे। तो अब हम इसको 4 तय में कर लेंगे। देखिए हमने ये 4 तय में कर लिया है। अब हम इसके पे लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ यार हम इसमें 15.5 इंच रखेंगे और 1.5 इंच का हम इसमें मार्जिन देंगे। तो ये मैंने 15.5 इंच पे निशान लगाया है। आपको जितनी भी लेंथ रखनी है उस हिसाब से इसकी कटिंग कर ले।
अब हम नीचे की तरफ ये देखिए यहाँ पे हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इसके मुड्ढे का निशान लगाएंगे 7.25 इंच पे। ये हमने चेस्ट के 5वें हिस्से के हिसाब से लगाया है। इसकी मोरी है 9 इंच की, तो 9 का आधा 4.5, तो यहाँ पे मैंने 4.5 इंच पे निशान लगा दिया है और फिर इस निशान को इस तरह से मिला दिया है। अब हम ऊपर से इसकी गोलाई दे देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी ये गोलाई दे दी है। गोलाई देने के बाद अब यहाँ से हम 1.5 इंच का मार्जिन पे निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को मिला लेंगे, फिर इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए मैंने कटिंग कर दी है। अब हम बीच में से भी कट लगा दिया है। इसको खोलने के बाद अब फ्रंट की भी हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। देखिए ये मैंने आधा इंच अंदर की तरफ करते हुए इसकी कटिंग कर दी है। ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। हम इसके आगे की तरफ बॉर्डर लगाएंगे। तो देखिए हमारा ये नीचे जो चौड़ा वाला बॉर्डर है, इसकी हम इस हिसाब से कटिंग करेंगे जितनी हमें बाजू में ज़रूरत है। तो अब हम यहाँ से ऐसे उधेड़ लेंगे। तो उधेड़ने के बाद इसको हम इस तरह से डबल कर लेंगे। तो हमारे एक बाजू में हमें 12 इंच की लंबाई की ज़रूरत है, तो ये मैंने डबल में कर रखा है। तो देखिए ये इस तरह से यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे, तो ये हमारी दोनों बाजुओं की इसकी लंबाई निकल जाएगी। अब ये मैंने इसकी कटिंग कर दी है। तो देखिए मैं आपको इसे बाजू में लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए ये मैंने इसको बाजू के इस तरह से खोल दिया। अब इसको डबल करके हमें यहाँ पे ये इस तरह से रखते हुए इसमें लगाना है। तो ये हमारी बाजू की भी कटिंग हो गई है। अब देखिए जो मैंने यहाँ पे ये छोटा वाला बॉर्डर था ऊपर की तरफ जो लगा, इसको हमने ये पूरा उधेड़ दिया है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये उधेड़ दिया है। अब मैं आपको इसे नीचे लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए हमें ये इस तरह रखते हुए नीचे की तरफ लगाना है। देखिए इस तरह हम रखेंगे और फिर इसको पूरे में इस तरह से सिलाई कर लेंगे। अब देखिए ये जहाँ तक भी इसका बॉर्डर आ रहा है वहाँ तक हमें इसकी सिलाई कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों मैंने इसकी ये सिलाई कर ली है। ये देखिए इस तरह से मैंने ये बॉर्डर ऐसे लगा दिया है। जितना भी ये बॉर्डर था मैंने उस हिसाब से इसकी सिलाई करी। बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने इसके निकाल दिया है। वो प्लेन आ रहा था तो प्लेन एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने निकाल दिया है। अब हम सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका टॉप भाग तैयार करेंगे। तो इसके लिए देखिए पहले हम गले की सिलाई करेंगे। ये हम एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ये मैंने फ्रंट में भी सिलाई कर ली है। इसी तरह से हम बैक पार्ट की भी सिलाई कर लेंगे। तो ये दोनों में मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसकी कटिंग करनी है। अब हम इसमें गोलाई में छोटे छोटे कट लगाएंगे सिलाई को बचाते हुए। ये कट लगाने के बाद अब हम अस्तर को इस तरह से पलटेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें फेरते हुए हमें ये उंगली से हाथों से हमें ये पूरे गले में ऐसे फेर लेना है। अब हम मार्जिन को अस्तर की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें अस्तर के ऊपर लगानी है, बिल्कुल किनारे पे। तो इसी तरह से हमें ये सिलाई करनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये अस्तर पे बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाई है। अब मैं आपको ऐसे पलट के दिखाती हूँ। तो देखिए जिस तरह से हमने ये फ्रंट भाग की सिलाई करी है इसी तरह से हमने ये बैक पार्ट की भी सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे भी हम अस्तर को इस तरह रखते हुए किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए ये मैंने सिलाई इसमें भी लगा ली है। अब ये सिलाई लगाने के बाद अब जो इसके शोल्डर है, तो देखिए अस्तर का और हमारा ये इसका मेन फैब्रिक का, इसको इस तरह से खोल देंगे। इस तरह खोलने के बाद अब हम दूसरा पार्ट लेंगे, इसको भी हम इसी तरह से ऐसे खोल देंगे। तो इसको हम दोनों तरफ सीधी तरफ रखते हुए अंदर की तरफ, देखिए अंदर की तरफ मैंने ये दोनों सीधी तरफ ऐसे रख दिया है। अब जहाँ पे हमारी ये सिलाई आ रही है इसको लाइन को इस तरह से मिलाते हुए रखना है और रखने के बाद अब हम इसमें ऐसे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें ये मिलाते हुए सिलाई लगानी है। अब जिस तरह से हमने वो सिलाई लगाई है इसी तरह हम यहाँ से भी इसको खोल देंगे और फिर दूसरे पार्ट को भी हम इस तरह से खोलते हुए लगा देंगे। हमें ये सिलाई का ज़रूर ध्यान रखना है, बीच की हमारी ये मिलनी चाहिए। अब ये हमारी ये दोनों तरफ सिलाई लग गई है। अब देखिए अब जो हमारी ये अस्तर है, अस्तर को हमें ये अंदर की तरफ कर देना है। ये देखिए इस तरह से हमें इसको ये पलट देना है अंदर की तरफ करते हुए। अब देखिए जो हमारी शोल्डर की सिलाई थी वो हमारे अंदर की तरफ आ गई है। तो इससे हमारे ये गले में कितनी अच्छे से ये फिनिशिंग आ गई है। तो देखिए इस तरह से हमें ये सिलाई करनी है। तो हमारे ये अंडरग्राउंड शोल्डर बन गए हैं।
तो देखिए कितने अच्छे से हमारे अंदर और बाहर भी फिनिशिंग आ गई है। अब हम मार्जिन के दोनों तरफ बैक साइड रखते हुए इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए अस्तर और मेन फैब्रिक को हम इसमें जोड़ेंगे। तो ये बिल्कुल किनारे पे इसे रखते हुए हमें ये चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हम ये पूरे में सिलाई लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये पूरे में सिलाई लगा ली है। अब जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसकी हम कटिंग कर देंगे। अब देखिए जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा था हमने इसकी ये कटिंग कर दी है। देखिए दोस्तों, कटिंग करते हुए मैंने ये नीचे की तरफ हल्की सी गोलाई देते हुए हमें ये कटिंग करनी होती है, लेकिन मैं उस टाइम भूल गई थी। तो अब मैं इसको 4 तह ऐसे कर दिए हैं। अब नीचे की तरफ से हमें ये हल्की सी ऐसे गोलाई देनी है। देखिए ये हल्के से गोलाई देते हुए हमें इसकी ये कटिंग करनी है। ये हमें कटिंग करते समय ही कर लेनी चाहिए थी, पर मेरे को उस टाइम ध्यान नहीं रहा। तो देखिए इस तरह मैंने ये कटिंग कर दी है। तो ये नीचे से इस तरह से आना है। अब हम इसकी बाजू तैयार करेंगे। देखिए मैंने ये बाजू ले ली है। अब हम पहले इसमें बॉर्डर लगाएंगे। तो बॉर्डर के लिए हमें ये बाजू को देखिए बिल्कुल हमें उल्टी साइड रखना है। ये मैंने बाजू के उल्टी साइड रखते हुए बॉर्डर को लगाया है। तो ये हमने आधा इंच ऊपर रखते हुए, तो देखिए ये हमारे नीचे का मार्जिन है, तो ये आधा इंच ऊपर रखते हुए हमने ये बॉर्डर को उल्टी साइड की तरफ रखा है। और फिर अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमें ये सिलाई लगानी है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो देखिए अब हमारा ये देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें ये सीधी तरफ कर लेना है। तो ये हमारा सीधी तरफ बॉर्डर आ गया है। अब हम ऊपर से एक सिलाई और लगा देंगे यहाँ से नीचे की तरफ। अब यहाँ से मोड़ते हुए अब हम ऊपर से भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी दोनों तरफ की बाजू की बॉर्डर लग के तैयार हो गई है। अब हम इसे टॉप में लगाएंगे। तो देखिए इसको हम इस तरह से सीधी तरफ से ऐसे खोल लेंगे। खोलने के बाद अब हम इसको बाजू को इसमें मिलाते हुए कट को देखिए हमें ये कट को बिल्कुल हमें ये बीच के तीरे से मिलाते हुए इस तरह से रखना है और फिर सिलाई लगानी है। अब देखिए मैंने ये एक तरफ की बाजू लगा दी है। अब इसी तरह से हम ये दूसरी तरफ की बाजू लगा देंगे। अब ये हमारी दोनों बाजुएं लग के तैयार हो गई है। अब हम इसके नीचे का घेरा तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये अस्तर ले लिया है। अस्तर को मैंने ये 4 तह में कर लिया है। जितना भी हमारा अस्तर बचा हुआ था उसको मैंने ये 4 तह में कर लिया है। अब देखिए यहाँ से हमारी ये फोल्ड साइड है। तो फोल्ड साइड से हम इसकी लंबाई का निशान लगाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम ये टॉप लेंगे। तो देखिए टॉप की जो हमने ये कमर की जो चौड़ाई है तो इसको हम ऐसे डबल कर देंगे। तो एक तरफ का पकड़ के हमें ये ऐसे डबल कर लेना है और फिर इसे रखते हुए हम यहाँ से निशान लगाएंगे। तो हमारी इतनी कमर है। तो देखिए यहाँ से हम इसमें निशान लगा लिया। अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो पहले हम ये 14.5 इंच निकाल देंगे जो हमारे टॉप की लंबाई थी। इसको निकालते हुए हम इसकी लंबाई लेंगे। फ्रॉक की तैयार लंबाई 48 इंच है। अस्तर की लंबाई हम ये 3 इंच कम लेते हैं। तो देखिए हमारे ये पूरा 46 इंच आ रहा है। 1 इंच हमारा ये नीचे से सिलाई में जाएगा। तो ये तैयार हमारा ये 45 इंच आएगा। इसे हम पूरा ही ले लेंगे। तो इस तरह से रखते हुए हमें ये तो अस्तर की हम ये पूरी ही लंबाई ले लेंगे। अब देखिए इसको हमें ऐसे तिरछा करते हुए हमें ये निशान लगा लेना है। तो इस निशान को देखिए इस तरह से लगाते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब देखिए ये हमारे अस्तर के घेरे की कटिंग हो गई है। नीचे की साइड देखिए हमारे ये फोल्ड आ रहा है। तो इस फोल्ड को भी हम ये बीच में से कटिंग कर लेंगे। अब देखिए ये नीचे से हमने इसकी कटिंग कर दी है। तो ये हमारे 2 अलग अलग पार्ट हो गए हैं। अब हम नीचे से इसको डबल में इस तरह से करते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे दोनों पार्टों में। अब हम साड़ी लेंगे। तो देखिए साड़ी को हमने ये 4 तह में कर रखा है। तो इसकी हम बंद कली की कटिंग कर लेंगे। नीचे की तरफ जो बॉर्डर था ये हमने सिल के तैयार पहले ही कर लिया था। तो देखिए अब हम इसकी एक तह और लगाएंगे। तो ये हमें 8 तह में कर लेना है, क्योंकि हम इसकी कलियां बनाएंगे। तो 4 कली हमारी आगे की तरफ लगेगी और 4 पीछे की तरफ। तो ये टोटल 8 कली बनाएंगे। तो देखिए इस साड़ी को मैंने ये 8 तह में कर लिया है। अब हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। अब इसमें भी पहले हम 14.5 इंच निकाल देंगे जो हमारी टॉप आएगी इसकी। अब इसको निकालते हुए हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई हमारी इसकी तैयार है 48 इंच की।
तो देखिए 48 इंच हमारी इसकी लंबाई तैयार है, प्लस आधा इंच हमें ये मार्जिन का लगाएंगे। तो ये मैंने 48.5 इंच पे निशान लगाया है। तो देखिए इधर भी हम यहाँ पे 48.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हम इसे मिलाते हुए एक सीधी लाइन बना लेंगे। अब देखिए मैंने ये सीधी लाइन बना ली है। अब हम इसमें एक बिल्कुल बीच में निशान लगाएंगे। तो देखिए इंच टेप को इस तरह से रखते हुए हमें ये बिल्कुल एक बीच में निशान लगाना है। तो देखिए टोटल हमारा ये 14 आ रहा है। तो 14 का आधा मैंने ये 7 इंच पे निशान लगा दिया है। अब हम फिर से चोली लेंगे। तो हम 4 कलियाँ लगाएंगे। तो इसके लिए पहले हम ये एक पार्ट को ले लेंगे और इसको 4 तय कर देंगे। तो देखिए ये मैंने 4 तय कर दी है। तो इसकी लंबाई आ रही है 4.5 इंच। तो देखिए हमारी ये पूरे 4.5 इंच आ रही है। इसमें हम 1 इंच प्लस कर देंगे क्योंकि दोनों तरफ हमारी ये आधा आधा इंच की सिलाई होएगी। तो हम ये 5.5 इंच का निशान लगाएंगे। तो 5.5 को हमें ऐसे बीच में रखना है। तो ये हमारा 3.25 आ रहा है बीच में। तो दोनों तरफ इस तरह से हमें निशान लगाना है 3.25 पे। अब हम इंची टेप को इस तरह से तिरछा रखते हुए निशान लगाएंगे 20 इंच पे। तो देखिए मैंने ये 20 इंच पे ऐसे तिरछा करते हुए इंची टेप को रखते हुए निशान लगाया है। हमें इसे पूरा नीचे तक निशान नहीं लगाना है, आधी से थोड़ा ज़्यादा इंच पे इस तरह से रखते हुए इंची टेप को निशान लगाना है। ये मैंने 20 इंच पे लगाया है। अब इस तरह निशान लगाने के बाद इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए दोनों तरफ से हम ये तिरछी इस तरह से कटिंग कर देंगे। अब हम आपको इसे खोल के दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से खोलते हुए हमारी ये बंद कलियाँ बनती हैं। तो देखिए मैं पहले आपको एक कली ऐसे सिल के दिखाऊंगी। इसको हमें ये इस तरह से रखना है और रखने के बाद अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। तो देखिए इसको इस तरह मोड़ देंगे उठाते हुए, और मोड़ने के बाद इसमें हम इस तरह सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें 1.5-2 इंच नीचे तक लगानी है। तो देखिए सिलाई लगाने के बाद हमारी ये इस तरह से कलियाँ बंद होंगी। तो मैं आपको एक कली सिल के दिखाती हूँ। तो ये हम आधा इंच के मार्जिन से इसमें सिलाई लगाएंगे जैसा हमने छोड़ा था। बिल्कुल हमें ऐसे बराबर से मिलाते हुए ऐसे सिलाई लगानी है। अब देखिए यहाँ तक आने के बाद हमें ये नीचे 1.5 या 2 इंच तक नीचे तक ले जाना है। फिर यहाँ तक ऐसे सिलाई निकाल के बिल्कुल कोने से फिर इसको हम निकाल देंगे। तो देखिए अब हम इसे खोल के दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारी ये सिलाई लग के तैयार होएगी। तो ये हमारी एक कली सिल के दिखा दी है। अब हमने इसी तरह से ये सारी कलियों को मिलाते हुए सिलाई कर ली है। तो देखिए इस तरह से हमारी ये बंद हो गई है। अब हमने दोनों साइडों की तरफ से एक एक कली छोड़ दी है। तो देखिए एक हमने ये वाली कली छोड़ दी है जो हमारे बिल्कुल साइड में आ रही थी, और ये वाला तो हमारा ये पूरा ओपन ही था। तो ये हमारा ये पूरी दोनों तरफ की सिलाई छोड़ दी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम इसमें अस्तर लगाएंगे ऊपर की साइड। तो इसको अस्तर को इस तरह से मिलाते हुए हमें यहाँ पे ये दोनों तरफ अस्तर लगा लेना है। ये हम एक साइड अस्तर लगा लेंगे, इसी तरह से हम ये दूसरी तरफ भी अस्तर लगा लेंगे। अब देखिए दोस्तों मैंने ये अस्तर लगा लिया है। अब देखिए हमारे ये दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है, इसकी हम कटिंग कर देंगे। कलियाँ सिलते समय कई बार हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा आ जाता है। तो देखिए इसको हम ऐसे बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से हमने ये कटिंग कर दी है। अब इसी तरह से मैंने ये दूसरी तरफ की भी अस्तर लगा के सिलाई कर ली है। तो इस तरह से सिलाई करने के बाद अब हम इसके ऊपर चोली को जोड़ेंगे। तो देखिए इसको हमें ये इस तरह से रखना है, यहाँ पे रखते हुए हमें ये सिलाई करनी है। तो पहले हम इसको ऐसे उल्टा कर देंगे, उल्टा करके यहाँ से हम इसको मिलाते हुए सिलाई लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों मैंने इसमें ये सिलाई लगा दी है। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो फिटिंग की सिलाई लगाते समय हमें देखिए अस्तर और मेन फैब्रिक जो है उसको हमें ये नीचे से अलग अलग सिलना है। तो देखिए इसको हम ऐसे मिलाते हुए ऊपर से यहाँ तक तो हम इसको बिल्कुल एक साथ सिलेंगे और फिर नीचे से अलग अलग सिलेंगे। तो मैं आपको एक तरफ का सिल के दिखाती हूँ। तो पहले हम ऊपर से बाजू की फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो बाजू की मोड़ी हमारी ये 4.5 इंच है। तो 4.5 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे और फिर इस निशान को इस तरह से मिलाते हुए लगा लेंगे। अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो पहले मैंने यहाँ से पक्का कर लिया है। पक्का करने के बाद अब हम इसमें निशान पे सिलाई लगाएंगे। अब देखिए यहाँ तक आने के बाद अब हम नीचे तक, कमर से नीचे तक हम ये 3 इंच तक पहले हम ऐसे मिलाते हुए सिल लेंगे। तो ये हमें 3 इंच तक नीचे तक सिल लिया। अब हम यहाँ से अस्तर को अलग कर देंगे। तो देखिए मैंने ये नीचे से भी अलग कर दिया और ये ऊपर से भी।
अब ये देखिए ज़रा सा सुई को हटाते हुए हमें ये ऊपर मेन फैब्रिक में लाना है और फिर सिलाई कर लेनी है। अब देखिए यहाँ पे लाने के बाद हमारी साइड की जो एक कली बची हुई थी इसको भी हम पूरा ऐसे नीचे 2 इंच तक सिल लेंगे। तो देखिए यहाँ तक हमने ये सिलाई पूरी ऐसे कर दी है। अब हम अस्तर की सिलाई करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने ये थोड़ी सी सुई उठाई थी, तो ये धागे की कटिंग कर लेंगे। इस तरह सिलाई करेंगे तो आपको कभी भी अंदर की तरफ झोल नहीं आएगा। अब हम थोड़ा ऊपर को रखते हुए सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे हम जो हमारा मेन फैब्रिक है इसको बिल्कुल हम अंदर की तरफ कर देंगे। अंदर की तरफ करने के बाद इसमें हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ये हम सिर्फ अस्तर में ही सिलाई लगा रहे हैं। तो ये हमारी नीचे तक पूरी ये सिलाई हो गई है। अब जिस तरह से मैंने ये एक तरफ की ये सिलाई लगाई है, इसी तरह से हम ये दूसरी तरफ भी मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए दोस्तों, मैंने ये पूरी फ्रॉक सिल के तैयार कर ली है। तो ये हमारी पूरी फ्रॉक सिल के तैयार हो गई। नीचे से भी मैंने ये अस्तर में नीचे फोल्ड करते हुए इसमें ये सिलाई पूरे में लगा ली थी। तो देखिए हमारी ये कलियों वाली कितनी सुंदर सी ये फ्रॉक बन के तैयार हुई है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, साथ ही वीडियो लाइक और शेयर भी करें।